कभी सोचा है कि होशियार होना और अक्लमंद होना, इन दोनों में क्या फर्क है? ये कहानी उसी सवाल का जवाब देती है। हम बात कर रहे हैं चार ऐसी बहनों की जिनकी नादानी, आप यकीन करें, किसी भी चोर की चालाकी से ज्यादा तबाहकुन साबित होती है। तो चलिए उनके इस अजीबो-गरीब और मज़ाहिया सफर पर चलते हैं। तो सवाल यह है कि एक चोर से ज्यादा तबाहकुन क्या चीज हो सकती है? जवाब, चार नादान बहनें। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन सच कहूं तो यही हमारी पूरी कहानी का मरकज है। हम देखेंगे कि कैसे ये चार बहनें सिर्फ अपनी बेवकूफ़ी की वजह से इतना नुकसान कर देती हैं जितना शायद कोई चोर सपने में भी नहीं सोच सकता। तो ये एक ऐसी कहानी है जो हंसाएगी भी और हाँ, सोचने पर मजबूर भी करेगी। तो कहानी शुरू होती है एक शख्स से जिसका नाम था हकीम करीम। उनका इंतकाल हो जाता है और वो अपनी चार बेटियों के लिए विरासत में सिर्फ एक कीमती घोड़ा छोड़ जाते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा मसला था, वो ये कि ये चारों बहनें अपनी नादानी के लिए दूर दूर तक मशहूर थीं। अब इनके सोचने का अंदाज देखिए, बिल्कुल हैरानकुन था। एक सीधा साधा मसला था, लेकिन किसी आसान हल पर आने के बजाय वो एक ऐसी बहस में उलझ गईं जिसका कोई सर-पैर ही नहीं था। एक बहन कहती है इसे काट लेते हैं, दूसरी ने आगे बढ़कर कहा हाँ, चार टांगे हैं तो चारों बहनों में बराबर तकसीम हो जाएंगी। लेकिन फिर वो इस बात पर आकर फंस गईं कि आखिर बाकी जिस्म का क्या होगा। मतलब इससे बेहतर मिसाल क्या होगी कि कैसे सबसे आसान हल भी उनकी नज़रों से बिल्कुल गायब। तो जब वो उस बेकार की बहस में लगी हुई थीं, वहां से एक अक्लमंद मुसाफिर का गुजर हुआ। उसने उनकी बातें सुनी और एक, आप कह सकते हैं, हैरत अंगेज तौर पर आसान सा हल दिया। कहा, अरे भाई, घोड़े को बेच दो और पैसे आपस में बांट लो। इतना साफ, इतना वाज़े हल, लेकिन उनके लिए ये जैसे कोई रॉकेट साइंस था। फौरन मान गई। चलिए अब शहर की तरफ जाते हैं। रास्ते में सलीम डाकू नाम के एक चोर ने इनका वो कीमती घोड़ा चुरा लिया। लेकिन यहां कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। इसी चोरी ने वाकयात का एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने इन बहनों की कुछ, कह लें, अजीबो-गरीब सलाहियतों को सबके सामने लाके खड़ा कर दिया। घोड़ा तो गया, अब रास्ते में उन्हें एक ऊंट के कदमों के निशान मिलते हैं और यहां से मामला थोड़ा अजीब होने लगता है। एक बहन ने निशान देखकर कहा, यह नर ऊंट है। दूसरी ने आगे कहा, यह एक आंख से अंधा भी है। और तीसरी ने तो कमाल ही कर दिया, बोली, ये अपनी रस्सी तोड़कर भागा है। अब जब ऊंट का मालिक उन्हें मिला और उसने तस्दीक की कि हाँ भाई, ये सारी बातें बिल्कुल सच हैं, तो जाहिर है उसका शक करना तो बनता था। मतलब उनके मुशाहिदात इतने ठीक थे, इतने ठीक, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो अपने आप को कितनी बड़ी मुश्किल में डाल रही। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। थोड़ी देर बाद उन्हें एक औरत के कदमों के निशान मिले और वही हुआ। उन्होंने बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया कि वो गुस्से में घर से निकली है और यहां तक कि वो हामिला भी है। अब आप खुद सोचिए, जब इसका शौहर वहां पहुंचा तो उसने क्या सोचा होगा? वही जो ऊंट के मालिक ने सोचा था। कहने का मतलब ये है कि ये बहनें जासूस तो कमाल की थीं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं थी कि कब, क्या और कहां बोलना है। तो अब हालात काफी संगीन हो चुके थे। ऊंट का मालिक भी और उस औरत का शौहर भी, दोनों ने इन बहनों को चोर समझकर सीधा बादशाह रोशन ताज के दरबार में पेश कर दिया। अब अपनी जान बचाने के लिए इन बहनों ने एक बहुत ही बड़ा और जुर्रतमंदाना दावा कर दिया। इन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, हुजूर, हमारे पास इल्म गैब की ताकत है। जी हाँ, उन्होंने दावा किया कि वो चीजें भी देख सकती हैं जो दूसरों से छुपी हुई हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा था और बादशाह, जो मुतजस्सिस भी था और थोड़ा शक्की भी, उसने फैसला किया कि चलो इनकी इस ताकत को आजमाया जाए। तो बादशाह ने एक संदूक में एक अनार रखवाया और उनसे पूछा कि बताओ इसमें क्या है। और एक बार फिर, ये कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ उनकी तेज नजर का कमाल था। एक बहन बोली, अंदर जो चीज है वो गोल है। दूसरी ने कहा, उसके सर पर एक ताज भी है। बस तीसरी ने फौरन दोनों बातों को मिलाया और नतीजा निकाला कि ये जरूर एक अनार होगा। और बादशाह, जो चालाकी और जादू के दरमियान फर्क नहीं कर सका, वो इनकी इस दनाई से इतना मुतासिर हुआ कि उन्हें इनाम से नवाज दिया। लीजिए, बादशाह ने चोट से घोड़े की कीमत लेकर इन बहनों को दे दी। अब वो अमीर तो हो गईं, लेकिन अक्लमंद अब भी नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी दौलत फौरन बकरियों का एक पूरा रेवड़ खरीदने पर खर्च कर दी। और उनके अगले कदम ये साबित करने वाले थे कि किस्मत चाहे जितनी भी अच्छी हो, वो नादानी का इलाज नहीं कर सकती। तो आधी रात का वक्त था, बकरियों की तरह आवाजें निकाल रही थीं, लेकिन उन बहनों के वहम ने जोर पकड़ा। एक बहन चीख उठी। उसे यकीन हो गया था कि बकरियां हमें मारने की साजिश कर रही हैं।
बस ये सुनना था कि ऐसी घबराहट फैली, ऐसी भगदड़ मची कि वो अपना पूरा रेवड़ पीछे छोड़कर भाग गईं। और हाँ, इस चक्कर में एक बकरी भी गुम हो गई। खैर, जब थोड़ा सुकून हुआ और उन्होंने अपनी बची हुई बकरियों को गिनने की कोशिश की तो मामला और भी मज़ाहिया हो गया। हर बहन बारी बारी गिनती और हर एक वही गलती करती। वो खुद को गिनना भूल जाती तो गिनती हमेशा एक कम आती। ये इस बात का सबूत था कि उनके लिए तो सादा गिनती भी एक मुश्किल काम था। ऐसे में फरीद नामी एक जिम्मेदार वहां आ पहुंचा। उनकी हालत देखी तो उसे तरस आ गया और उसने उन्हें नौकरी की पेशकश कर दी। बेचारे फरीद को क्या पता था कि उसने अभी अभी अपने घर में एक चलती फिरती तबाही को दावत दी है, और यहां से उनकी बेवकूफ़ी का आखिरी और शायद सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। फरीद ने हर बहन को एक काम दिया और हर एक ने उस काम को एक नाकाबिल यकीन तबाही में बदल दिया। जिस बहन को उसकी बूढ़ी माँ की देखभाल का काम मिला, उसने क्या किया? एक मक्खी मारने की कोशिश में माँ को ही मार डाला। बैलों का क्या हुआ? उन्हें ज़िबा करके दावत कर ली गई। खेत वो जलाकर राख कर दिए गए और बकरियां उन्हें कुत्तों को खिला दिया गया। ये जैसे बेवकूफ़ी का एक तूफान था जहां हर हरकत पिछली वाली से ज्यादा तबाहकुन थी। और अब आखिरी तबाही, ये एक लफ्जी गलतफहमी से आई। फरीद ने अपनी माँ की कब्र के लिए कहा कि कान के बराबर गहरी खोदो, जो कि एक मुहावरा है, मतलब मुनासिब गहरी। लेकिन उन बहनों ने जाहिर है उसका लफ्जी मतलब लिया और जमीन पर कान रखकर गहराई नापने लगीं। और तो और इस अफरा तफरी में वो रास्ते में फरीद की माँ की लाश कहीं गिराएं और गलती से किसी और बूढ़ी औरत की लाश उठा। आखिरकार फरीद को उनकी बेवकूफ़ी की गहराई का अंदाज़ा हो गया। उसने दूसरी बूढ़ी औरत के खानदान से माफ़ी मांगी, अपनी माँ को ठीक से दफन किया और उन चारों बहनों को अपने घर से निकाल दिया। लेकिन जाने से पहले उसने कुछ ऐसे अल्फाज कहे जो इस पूरी कहानी का असल सबक है। और यही इस कहानी का असलन नुक्ता है। जमींदार के आखिरी अल्फाज ये थे, नादानी अगर हद से बढ़ जाए तो इंसान खुद अपनी मुसीबत बन जाता है। इसका मतलब बहुत गहरा है कि बेवकूफ़ी जब एक हद से आगे निकल जाती है तो वो सिर्फ एक कमज़ोरी नहीं रहती, बल्कि वो एक ऐसी तबाहकुन कुव्वत बन जाती है जो ना सिर्फ उस इंसान को बल्कि उसके आसपास हर शख्स को नुकसान पहुंचाती। तो ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, बहनें होशियार तो थीं, उनमें ऐसी तफसीलात देखने की सलाहियत थी जो आम इंसान नहीं देख पाता, लेकिन उनके पास दानाई नहीं थी। वो ये नहीं जानती थीं कि अपने इस इल्म को इस्तेमाल कैसे करना है। तो फिर फ़र्क क्या है? शायद असली अक्लमंदी ये नहीं कि हम कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि हम अपने इल्म को कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं।